हैं। तो हमें जगना तो है, नहीं जगेंगे तो ये विदेशी कहेगा सब चीज तो मैंने ही खोजा, तूने क्या क्या खोजा है। जैसे कह रहा है ना कि आज आधुनिक विज्ञान कहता है कि सबने तो मैंने ही खोजा है। तुम्हारे पूर्वज को तो कपड़े पहनने नहीं आता था, तुम्हारे पूर्वज को तो खाना पीने नहीं आता था। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम और आप सोए हुए, हम जग नहीं रहे हैं। अब देखिए, हमारे कल 50 लोग थे, आज 30 से 35 लोग जुड़े, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे भाई लोग जग नहीं रहे हैं। तो जगिए, अधिक से अधिक लोग जुड़िए और हिस्सा लीजिए इस चीजों में। तो आप सभी से विनती कर रहा हूँ, अधिक से जुड़िए, नहीं तो सब चीज में कहेगा मैंने ही खोज किया है। हम तो सबके लिए कर रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन आपको भी समझना जरूरी है, जिससे कि हमारा भारत गौरवशाली तभी बनेगा जब आप और हम सबसे पहले इस चीज को स्वीकार करें और इसको पालन करें। नहीं तो सभी चीज में कहेंगे वो विदेशी कि सबने तो मैंने ही खोजा, हवाई जहाज का मैंने ही आविष्कार का कह रहा है। ठीक है। तो सब चीज नमस्ते में जी। राजीव भाई ने बताया था, राजीव भाई ने बताए थे अपने व्याख्यान में, कभी सुनिएगा कि महाराष्ट्र में एक बड़े वीर सपूत हुए शिवकर बाबूजी तलपजे जी, जिन्होंने सबसे पहले 1895 में हवाई जहाज उड़ाया था। लेकिन राइट ब्रदर्स नाम के व्यक्ति आते हैं अंग्रेज, वो कहते हैं कि मैंने किया, और षड्यंत्र के तहत उनके थ्योरी को चुरा करके और 1905 में उन्होंने जो है कि लॉन्च किया विश्व स्तर पे, कि राइट ब्रदर्स ने जो है कि हवाई जहाज का आविष्कार किया। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जो कि हमारी भारत भूमि से वो ज्ञान विज्ञान निकला है, लेकिन दूसरे लोग विदेशी जो हैं, जो षड्यंत्र करते हैं, वो जो है कि हमारे ज्ञान विज्ञान को चुरा करके कहते हैं कि मैंने खोज किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस ऋषियों के सम्मान के लिए, उस महापुरुषों के सम्मान के लिए इसे सुनिए, समझिए और औरों में बांटिए और अपने बच्चों को सिखाइए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए इस ज्ञान को बांटिए। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि भारत भूमि पे जन्म लेना हमारा सौभाग्य है। तो इस भूमि पे केवल जन्म लेना सौभाग्य नहीं है, इस भूमि में जो ज्ञान और विज्ञान है उसको सीखना पहला कर्तव्य बनता है हमारा। इन चीजों को सीखिए और इस ज्ञान को बांटिए। तो तो आप सभी, नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते, वंदे मातरम। नमस्ते। नमस्ते। जी नमस्ते। मेरा एक प्रश्न है। मुंह में यानी खून निकलता है और दुर्गंध आता है, उसका क्या उपाय है? क्या होता है? मुंह से खून निकलता है और बदबू दुर्गंध भाप आता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, देखिए सबसे पहले अपने अपना पेट साफ किया कीजिए, क्योंकि ये पेट की पेट खराबी के साफ है। कारण से इसमें होता है। पेट साफ है। हाँ, पेट साफ। आपको, क्योंकि देखिए एक चीज ये भी है भाई साहब कि कोई भी रोग हमारे आज 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 हुआ तो नहीं कि कल हुआ है, वर्षों लगता है कोई रोग को शरीर में उत्पन्न होने में। तो इसके हाँ। लिए सर्वसाधारण में करें, सबसे पहले पेस्ट पेस्ट जो करते होंगे किसी विदेशी कंपनी का, वो बंद करेंगे। ठीक है। उसके मैं बाद, हाँ, मैं मेरी बात पेस्ट नहीं सुन करता हूँ। लीजिए, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ इसमें जी। करना क्या है कि घर में सरसों तेल, आपके घर में होगा, सरसों तेल लीजिए। ठीक है। जी। और हाँ, थोड़ा सेंधा नमक मिलाना है, थोड़ा हल्दी मिलाना है, थोड़ा लौंग का पाउडर मिलाना है और थोड़ा फिटकरी का पाउडर मिलाना है। सबको मिला के मंजन जैसा बनाना है। मिल जाए तो थोड़ा नीम का सूखा हाँ। पाउडर भी मिला सकते हैं। नीम के हाँ। पत्ते को सुखा के लोहे की कढ़ाई में जला लीजिए, और राख जैसा बन जाता है। फिर उसको इसी पाउडर, इसी मंजन में मिला के पेस्ट जैसा बना लीजिए, रख लीजिए, और इससे आप अपने दांतों को धोया करें, दांतों की सफाई किया करें। बहुत अच्छा है। हम्म। लेकिन प्रतिदिन दांत की सफाई करने में नमक की मात्रा कम रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे। प्रतिदिन अगर जी। भी धो रहे हैं तो लंबे समय तक हम्म। धोना हो तो नमक की मात्रा थोड़ा कम रखना है। तो इससे मसाज करें, प्रतिदिन दांतों को धोएं, कुल्ला करें, और थोड़ा सा लौंग और फिटकरी को उबाल करके प्रतिदिन कुल्ला करें। अगर भी कुछ दिन जी। करेंगे तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक में ये समस्या आपकी चली जाएगी। ऐसे भी जी। आप एक हमारे आयुर्वेद में वर्णन है गंडूस क्रिया। गंडूस क्रिया, तो डंडे। उसमें क्या करना है, गंडूस क्रिया होती है, उसमें हम्म। सरसों तेल को मुंह में लेके भरना होता है। जैसे कुल्ली कैसे पूरा मुंह में पानी लेके भरते हैं, वैसे हाँ। सरसों तेल को पूरा मुंह में भर के भर लीजिए, और 10-15 मिनट तक मुंह में रखे रहना है। इस तेल को मुंह में भर के जी। रखे रहना है। ठीक है, उसको पीना नहीं है, भरे रखना है। और हम्म। तब तक मुंह में रखना है जब तक कि आपके पूरे चेहरे से, नाक से, सर से पूरा पसीना ना आने लगे। आप जब अच्छा। 10 मिनट 15 मिनट रखेंगे, पूरा पसीना पसीना होने लगेंगे आप। जब लगे हम्म। पूरा पसीना आने लगे, तब जो है कि इस पानी को, इस तेल को फेंक देना है, कुल्ला कर देना है, फेंक देना है। इसे पेट के अंदर नहीं लेना है, क्योंकि गंदगी सारा जमा हो जाता है हमारे मुंह में। पूरे शरीर की गंदगी इस तेल में जमा होता है। तेल अच्छा। में खींचने की शक्ति होती है। जैसे आप बाल में तेल लगाओ तो गंदगी, कचड़े जम जाते हैं आसपास से, धूल वगैरह, तो वही काम करता है ये।
गंडूस अच्छा। क्रिया से शरीर की गंदगी, आंतों की गंदगी, आसपास की गंदगी पूरे हमारे तेल में वो आ जाता है 10 से 15 मिनट में। फिर उस तेल को आप फेंक दीजिए, कुल्ला कर दीजिए, फिर उसके बाद मुंह धो लीजिए। इससे बहुत फायदा होता है। तो गंडूस क्रिया दिन में, एक दिन में, 2 दिन, 3 दिन में, एक दिन में, या प्रतिदिन भी कुछ दिन कर सकते हैं, या सप्ताह में 1-2 दिन जरूर करें। इससे बहुत फायदा होता है। सर्दी, खांसी, जुकाम में भी काम करता है ये, काफी सारी चीजों में काम आता है। तो अगर ये हमारे ग्रुप में जुड़े हैं तो कभी न कभी इसका लेख साझा हो जाएगा, तो पढ़ भी सकते हैं गंडूस क्रिया क्या होता है। बाकी आयुर्वेद के शास्त्र को पढ़िए, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, ये सारी चीजें पढ़िए जो वैद्य जी बता रहे हैं। जब तक नहीं पढ़ेंगे तो अपने आयुर्वेद को नहीं बचाएंगे। हर लोग पढ़िए, अपने समय का 1 घंटे निकालिए, प्रतिदिन शास्त्र पढ़िए, कुछ न कुछ पढ़िए, ऋषियों जी के ग्रंथ जरूर पढ़िए। केवल अंग्रेजों की किताब लिखा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जी वरना अंग्रेज कहेंगे हवाई जहाज मैंने आविष्कार किया। आज कहता है ना कि भारत की खोज भी विदेशी ने किया। बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। राजीव भाई ने बताया है भारत की खोज कहता है विदेशी ने, वास्को डी गामा ने किया। तो ये सब सुनने को हमें मिलता है तो क्या आता है, हमें रोना आता है। तो समझिए, वास्को डी बराबर। गामा ने खोज किया भारत का। हमारा भारत जब वास्को डी गामा पैदा भी नहीं हुआ था तब से हमारा देश है। उससे अरबों लाखों साल पहले से हमारा देश है। हम्म। तो ये चीज समझना है। इसके लिए शास्त्रों को पढ़िए, वेद पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, सब में ज्ञान विज्ञान भरा है। बस उसको समझना है। जहां पे कुछ लगती त्रुटियां हैं उसमें शोध करें, समझें। जो और भी ज्ञानी लोग हैं उनसे चर्चा की, जैसे यहाँ पे कोई गलत तो नहीं है। क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे शास्त्रों में भी मिलावट किया है, तो उस मिलावट को पहचानना सीखिए। जी तो ये जी सारी चीजें हैं। इसके समझने के लिए कभी हमारे देश में एक अच्छे महापुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती जी हुए। उन्होंने हमारे शास्त्र के ज्ञान विज्ञान को समझा, और उनके लिए उन्होंने सत्यार प्रकाश पहली ग्रंथ दिया। हर जी पुस्तक को पढ़ने का एक आधार दिया। उसको पढ़िए तो उसमें गलत सही कहाँ है वो पता चलता है उस पुस्तक को पढ़ने से। तो जी। आधार बनाइए, कुछ ना कुछ पढ़िए, जरूरी है पढ़ना हमें। हाँ तो जी। सत्र तो समाप्त हो गया है। चलिए, वंदे मातरम भाई। 10 नमस्ते बजे जी। जुड़े और आगे सत्र आगे आरंभ होगा। तो आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आपने हमें समय दिया नमस्ते जी। भाई वंदे मातरम।